गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है थर्सडे और आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। और घर की क्लीनिंग थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट होती है, आपको पता ही है। मॉर्निंग में खाने पीने का, ब्रेकफास्ट वगैरह का काम चलता है। क्लीनिंग का काम उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जस्ट हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है, हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और पीछे साइड बालकनी में बड़ी धूल मिट्टी आती है आजकल। आजकल क्या, हमेशा ही आती है, क्योंकि अब बारिश हुई नहीं है इतने दिनों से, तो धूल मिट्टी बहुत आती है। पीछे साइड पे खेत है, तो इसलिए डेली झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद मैं दोपहर में धूप में बैठती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए साफ़ सुथरा बनाना पड़ता है। और उसके बाद मैं अंदर के काम करूँगी। और सबसे पहले मैं बेडिंग करके रखूँगी, उसके बाद अंदर घर की सफाई करूँगी। तो झाड़ू तो उसके बाद ही लगाऊंगी, पहले अच्छे से बिस्तर वगैरह फोल्ड हो जाए, तो उसके बाद अच्छा लगता है ना, रूम का लुक थोड़ा सा अच्छा आता है। और आजकल तो ठंड ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग एक रजाई एक कंबल ओढ़ के सोते हैं। और इसी वजह से मॉर्निंग में उठने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गरम गरम रजाई जो है ना, छोड़ी नहीं जाती मॉर्निंग में। इसी चीज़ की दिक्कत होती है, थोड़ा सा आलस आता है उठने में। और रजाई और कंबल को मैं एक ही साथ इस तरीके से मोड़ के फोल्ड कर देती हूँ, इससे कंबल अंदर का दिखता भी नहीं है। और जब हम बेड खोलते हैं ना, मतलब रजाई ओढ़ने के लिए खोलते हैं, तो बहुत ही इजीली फटाफट से हो जाता है। इसके नीचे अलग से कंबल बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंबल तो अंदर पहले से ही है और वो गर्म रहता है। तो ये काफ़ी ईजी टेक्निक लगती है मुझे, और इससे बेड का लुक भी थोड़ा सा अच्छा आता है। तो बस बेडिंग वगैरह हो गई है, थोड़ा सामान इधर उधर जो पड़ा हुआ है उसको अपनी जगह पर रखूँगी। और उसके बाद पूरे घर में लगाऊँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाते टाइम जो मोटा मोटा कूड़ा होता है उसको मैं पहले उठा लूँगी, क्योंकि फिर इतने बड़े पोर्शन में झाड़ू लगाने के लिए ना बड़ी दिक्कत होती है, सब जगह इधर उधर फैल जाती है धूल मिट्टी, और फिर डबल मेहनत लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है कि जो मोटा मोटा कूड़ा है पहले उसको इकट्ठा कर लो। और वैसे भी बाहर वाले रूम में बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होती है ज़्यादा, तो यहाँ पे झाड़ू ना भी लगाओ तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं अंदर जो बेडरूम है वहाँ पे और किचन में वो वाला कूड़ा पहले उठा लेती हूँ, क्योंकि वो उन दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है और कूड़ा भी वहीं से निकलता है। और यहाँ पे मैं कारपेट क्लीन करूँगी, झाड़ू मैंने अभी पूरा लगाया नहीं है, इसके बाद इस वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी। तो कारपेट वैसे मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, कभी हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक बार क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग इस वाले रूम में बैठते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये गंदा ही नहीं होता है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं क्लीनिंग कर रही थी घर की। क्लीनिंग करते करते थक गई, तो थोड़ी देर बैठ गई। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज घर की सफाई करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, हाँ 11 बज गए हैं वैसे। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। वैसे मेरा 11 बजे तक झाड़ू पोछा सब हो जाता है। कभी कभी तो मैं बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग लेट में उठे। और ब्रेकफास्ट में जो हमने पाव मंगाए थे, पाव हस्बैंड लेके आए थे, तो वही खा लिए चाय के साथ, मेयोनीज लगा के, अच्छा लगता है वो, तो वो खा लिया। और लंच बनाना नहीं था, क्योंकि हस्बैंड को आज कहीं बाहर जाना है, तो लंच टिफ़िन नहीं लेके जाना था, तो इसलिए मैं आराम से उठी। तो अभी मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग थोड़ी बहुत। और इस वाले रूम पे तो मैं बहुत ही कम बैठती हूँ, और इस वाले रूम का ब्लॉग भी मैंने बहुत कम बनाया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। सुबह सुबह जब सनराइज होता है ना, तो बाहर दरवाजे के पास आती है 5-10 मिनट के लिए बस, बाकी उसके बाद यहाँ पे धूप नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस वाले रूम पे तो मैं सर्दियों में बैठती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, बस सफाई वगैरह करने के लिए आता है। और ब्रेकफास्ट लंच भी हम अंदर वाले रूम पे ही करते हैं। और कारपेट मैंने काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया था, तो घर से आने के बाद एक दिन क्लीन किया था, लेकिन ये गंदा हो जाता है, इसमें ना बाल वाल गिरी जाते हैं, तो इसलिए इसको क्लीन करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता, मैं तो यहाँ पे बाल वगैरह भी नहीं बनाती हूँ, फिर भी बाल इसमें इतने सारे गिर जाते हैं, और धूल मिट्टी भी हो जाती है, तो इसको बीच बीच में क्लीन करना ही पड़ता है। तो अभी जस्ट इसको क्लीन किया है। झाड़ू मेरा अभी आधा लगा है, अभी लगाना है पूरा। तो बस झाड़ू लग गई है पूरे घर में, और इसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। आज आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने डस्टिंग नहीं करी है।
तो इसलिए आज करूँगी। कभी कभी मैं स्प्रे लगा लेती हूँ, जब ज़्यादा ही धूल मिट्टी होती है तब स्प्रे लगाती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही ड्राई क्लोथ से मैं साफ़ कर लेती हूँ और फटाफट हो जाता है। तो डस्टिंग का काम आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जब से नया फर्नीचर लिया है तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। और साथ में फ़ोटो फ्रेम हमने सामने में रखा है, पहले तो विंडो के पास रखा हुआ था तो पर्दे से ढका रहता था, तो कभी कभी करती थी उसमें डस्टिंग, लेकिन अब सामने में रखा हुआ है, धूल मिट्टी जम जाती है तो इसको भी क्लीन करना पड़ता है साथ के साथ। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप अपने वीडियोस में ना बर्ड्स को दिखाना, मतलब कि बर्ड्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं भी बहुत मिस करती थी, आती है वो, लेकिन अब ठंड ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो सुबह सुबह नहीं आती, जब धूप रहती है उस टाइम पे आती है। तो मैंने बिस्किट वगैरह रखे थे, वो भी खा के गए और उनको देख के बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद वो खा के गई है। तो इसलिए मैं रोटी वगैरह नहीं रख रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो आती हैं या नहीं। तो दोपहर में आती हैं, जब धूप आती है तब आते हैं वो। तो फिलहाल उनका खाना हो चुका है और गाजर का हलवा अभी भी बचा है थोड़ा सा, तो मैं इसको गर्म करके खाती हूँ थोड़ा। और इसके बाद मैं करूँगी हेयर मसाज। और हेयर मसाज मैं वीक में 2 बार करती हूँ। जब मुझे हेयर वॉश करना होता है तो उससे एक दिन पहले मतलब हेयर मसाज करती हूँ। और आजकल तो दिन भर तो कैप पहन के रखती हूँ, तो बाल उतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं और उतने ज़्यादा ड्राई भी नहीं होते हैं। तो इसलिए वीक में 2 ही बार मैं आजकल हेयर वॉश करती हूँ। अदरवाइज़ गर्मियों में दिन में मतलब वीक में 3 बार हेयर वॉश करती थी। आजकल थोड़ा सा कम हो गया है हेयर वॉश करना, तो इसलिए हेयर मसाज तो करना ज़रूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है स्कैल्प को। तो इसलिए आप भी ज़रूर टाइम दीजिए, करीबन 10 से 15 मिनट आप इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से हेयर मसाज करिए, बहुत ही रिलैक्स फील होता है। लेकिन जब खुद से करो तब उतना मज़ा नहीं आता, जब कोई और हमारे सर पे तेल लगाए, चम्पी करे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के 5:30 बज गए हैं और बाहर अभी हल्का हल्का सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से पता नहीं चलेगा क्योंकि ना सॉरी, क्योंकि ये वाले विंडो आजकल मैं क्लोज रखती हूँ। जब से हम लोग घर से आए हैं बिल्कुल भी ओपन नहीं किए हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है, इसलिए पूरे विंटर में ये विंडो बंद रहेंगे। और ये वाला तो वैसे भी क्लोज ही रहता था, तो ये तो खोलने का मतलब ही नहीं होता। सारे विंडो घर के बंद रहते हैं। अभी किचन में काम कर सकते हैं खड़े होकर, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है यहाँ पे। और घर में दूध ख़त्म हो गया है तो मैं दूध पाउडर की चाय बनाती हूँ, लेकिन दूध पाउडर भी ख़त्म हो गया, इस वाले में रखा हुआ था। तो कल मैंने जो खोया बना था सबका पूरे का मैंने खोया बना दिया था, अब ख़त्म हो गया है। तो मैंने निकाला है नया वाला पैकेट एवरीडे का, नेस्ले एवरीडे। ये हम लोग घर से लेके आए थे और इस बार हमें ग्रोसरी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ग्रोसरी का सामान हम लोग घर से लेके आए हैं। और एक पैकेट मैंने ये भी निकाल दिया है स्कॉच ब्राइट का स्पंज, क्योंकि ख़राब हो गया था मेरा पुराना वाला, तो मैं एक नया खोलूँगी। और एक ये लेके आए थे, हस्बैंड को बहुत पसंद है ये लॉटे चोको पाई। ये पूरा डब्बा ख़त्म हो गया है और खाली डब्बा अंदर रखा हुआ था उन्होंने कबर्ड में, अभी ये लेके आई हूँ मैं। तो ऐसे ही उनके काम रहते हैं। और इधर रख दिए मैंने चाय बॉईल होने की, दूध नहीं था इसलिए मैं निकाल के लेके आई हूँ सामान अंदर से।
तो जो पैकेट वाला पाउडर बचा है उसको मैं फूड क्लिप लगा के इस तरीके से सिक्योर करके रख लूँगी। और एक अलग से डब्बा बनाया हुआ है मैंने बड़ा सा, और इसमें सारे जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बची होती हैं ना उसको मैं सिक्योर करके इसी तरीके से फूड क्लिप लगा के रख देती हूँ। इससे चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और मिल भी जाती है। जैसे घर पे कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो सबसे पहले इस वाले डब्बे में चेक कर लेती हूँ कहीं इसमें एक्स्ट्रा कुछ रखा तो नहीं हुआ है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ें रख देते हैं, कई टाइम के बाद देखते हैं और वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं एक बार ये डब्बा ज़रूर चेक करती हूँ। जब भी कोई घर पे नया पैकेट खोलना होता है उससे पहले ये डब्बा ज़रूर चेक करती हूँ। तो चाय वगैरह हो गई है, संध्या समय हो गया है, अंधेरा हो गया है, बाहर एकदम बढ़िया सी ठंड होना स्टार्ट हो गई है। और तो अब मैं जो किचन समेटूंगी, थोड़ा सा जो शाम के चाय वगैरह के बर्तन थे इनको वॉश करूंगी। और आज टिफ़िन लेके नहीं गए थे हस्बैंड, तो टिफ़िन मैंने मॉर्निंग में वॉश किया था, वो अभी रखा नहीं है, तो उसको भी मैं अरेंज करके रखूँगी। क्योंकि टिफ़िन वाला बैग मैं धूप में सुखाती हूँ। जिस दिन भी हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं या घर पे रहते हैं ना हॉलीडे के दिन, तो एक बार टिफ़िन बैग ज़रूर सुखा लेती हूँ। क्योंकि वो गीला टिफ़िन बैग रात को लेके आते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वैसे ही लेके जाना पड़ता है, तो रात रात में वो अच्छे से सूख नहीं पाता है। तो इस तरीके से कई बार सीलन लग जाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बार उसको मैं धूप ज़रूर दिखा देती हूँ हॉलीडे के दिन। और इसके बाद मैं तैयारी करूंगी डिनर की। तो डिनर के लिए आज मैं सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और आलू को मैं पहले बॉईल करूंगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊंगी। इस तरीके से बहुत अच्छी लगती है मुझे और बहुत अलग टेस्ट भी आता है। आप इस तरीके से सब्ज़ी ट्राई करके देखना, इस वाली सब्ज़ी में अलग टेस्ट आएगा। और आप विदाउट बॉईल किए हुए आलू डालेंगे फ्राई करके, उसको भून के, तो उसमें अलग टेस्ट आता है। दोनों सब्जियों का अलग ही टेस्ट होता है और दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। मटर का सीज़न चल रहा है सर्दियों में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और नमकीन हमारी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि नमकीन चाय के साथ मैं बहुत खाती हूँ। बिस्किट वगैरह कम खाती हूँ आजकल, नमकीन ज़्यादा खाती हूँ। तो एक पैकेट हमने खोल के पहले खा लिया है। इससे पहले वो हल्दीराम का था, वो दूसरा फ्लेवर था। और अभी मैंने ये मूंगफली और चना मिक्स वाला फ्लेवर खोला है, और ये भी अच्छा हो रहा है। हमने खाया था ये, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो हमेशा घर पे कुछ ना कुछ स्नैक्स में रखे रहती हूँ, क्योंकि चाय के साथ मुझे चटपटी चीज़ें, नमकीन वगैरह खाना अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा फ्राइड फूड वगैरह स्नैक्स कुछ नहीं बना रही हूँ, तो शाम को चाय के साथ यही खा रही हूँ, थोड़े से बिस्किट और थोड़े से नमकीन। और आलू मटर की गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसको मैं हरे धनिया के साथ गार्निश करूंगी। इसकी पूरी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी थी। आप लोग, बहुत से लोग इसको बनाते भी होंगे, तो इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। और एक तरफ सब्जी बन चुकी है, हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे का। आज वो थोड़े से जल्दी आ गए थे, तो इसलिए मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। तो जिसको व्लॉग पसंद आया है, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही जो लोग चैनल पे नए आते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।